हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग प्यूसम जो चैप्टर 5 है भारत महिमा, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है ना। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसके क्वेश्चन आंसर दोनों देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अस्माकं देश भारतवर्षमिति कथ्यते, यानी हमारा देश जो है, अस्माकं मीन्स होता है हमारा देश जो है वो भारतवर्ष भी कहा जाता है। मतलब हमारा जो देश है भारत, इसको भारतवर्ष भी कहा जाता है। इसके तो कई सारे और भी नाम प्रचलित है, जैसे आर्यवर्त है ना, भारतवर्ष, भारत खंडे, है ना, कितना सारा नाम है जिसमें भारतवर्ष भी एक नाम है। अस्या महिमा सर्वत्र गीयते, यानी इसकी महिमा जो है, इसके गुणगान जो है सभी जगह गाए जाते हैं। ठीक है ना। इसके जो चर्चा है वो सभी जगह की जाती है। क्यों? क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर अभी भी परंपराओं का, संस्कारों का काफ़ी महत्वपूर्णता से निभाया जाता है और अपनाया जाता है। ठीक है ना। पाठे अस्मिन विष्णु पुराणात, यानी इस पाठ में विष्णु पुराण से, भगवत पुराणात च प्रथम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतमस्ति, यानी इस पाठ में विष्णु पुराण से और भगवत पुराण से प्रथम और द्वितीय पद जो है वो लिया गया है। यानी पहला और दूसरा पद जो है वो विष्णु पुराण से पहला पद और भगवत पुराण से दूसरा पद लिया गया है। अविष्टानी, और जो बचे हुए हैं, पद्याध्यक्षेण निर्मीय प्रवासवितानी, यानी जो बचे हुए पद हैं, इसमें भी 5 पद लिए गए हैं, तो जो बचे हुए 3 पद हैं उसको निर्माण करके और तब इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते, भारत के प्रति जो है भक्ति हमारा कर्तव्य रूप में है। यानी भारत के प्रति जो है हमारा भक्ति जो है कर्तव्य के रूप में है, और हमें अपने देश के प्रति भक्ति अवश्य करनी ही चाहिए। पहला श्लोक दिया गया है, गायन्ति देवा कील गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा अस्मद्य भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्, यानी देव लोग जो है गीत गाते हुए कहते हैं कि धन्य है यह भारत भूमि। मतलब देव लोग जो है वो गीत गाते हुए कहते हैं कि धन्य यह भारत भूमि, स्वर्गा पवर्गा अस्मात् मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। क्या बात है। जो स्वर्ग से भी सुंदर और पृथ्वी पर ही स्थित, यानी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली यह पृथ्वी पर ही उपस्थित है, यानी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है जो धरती पर ही उपस्थित है। और जो भी यहाँ पर जन्म लेते हैं वो धन्य लोग होते हैं, यानी उनको देवत्व, उनमें देवत्व का गुण आ जाता है, उन्हें देवता के समान कहा जाता है। इन देव लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि धन्य या भारत भूमि जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, और यहाँ के लोग भी धन्य हैं जो यहाँ पर जन्म लेते हैं, यानी उनमें भी देवत्व का गुण आ जाता है। जो कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। ठीक है ना। दूसरा श्लोक दिया गया है, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रश्नम एवं स्वदिवो स्वयं हरि ये जन्म लब्धम निर्षु भारत जीरे मुकुंद सेवो पाइतम अस्प्रियाहीन, यानी देवता लोग जो है गीत गाते हुए, गुणगान करते हुए कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा यह कितना सुंदर, स्वयं हरि के द्वारा जो है ये कितना सुंदर रचना किया गया है, कितना सुंदर बनाया गया है यह भारत भूमि, जो जहाँ पर लोगों का जो जन्म हुआ है, जहाँ पर यहाँ पर जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसे स्वयं हरि की सेवा करने का मौका मिलता है। और ईश्वर भी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि उनका जन्म जो है यहाँ पर भारत भूमि में जन्म हो, जिन पर स्वयं ईश्वर की कृपा हो। सोचिए कि हम लोग जो है इस भारत भूमि में जन्म लिए हैं, कितने धन्य हैं हम लोग जिनको स्वयं हरि की सेवा करने का मौका मिला है।
ठीक है ना। तो ये जो है कौन से लिया गया है, भगवत पुराण से लिया गया है। अब तीसरा श्लोक अगर हम लोग देखें तो दिया है इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यानी ये जो भारत भूमि है निर्मल और वत्सला है। निर्मल मतलब होता है पवित्र, और वत्सला मतलब होता है ममतामयी, जो ममता दिखाती है। प्रसीदा सदा भारतम वर्षमेत, जो हमेशा से प्रसिद्ध है। विभिन्ना जना धर्म जाति प्रविदई, रिहय एकत्व भावम वहंतु वसंते, यानी यहाँ जो होते हैं अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय के लोग जो है एकत्व भाव में निवास करते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं होता है। और यही एक ऐसा भारत भूमि है जहाँ पर अलग अलग धर्म जाति के लोग जो है एकत्व भाव से रहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो निर्मल और ममतामयी है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग जो है उनके संतान हैं और एकत्व भाव से रहते हैं, जैसी ये भूमि हमें सिखाती है। ठीक है ना। विशाल स्मरण दिया धरा भारतीय, सदा सेविता सागर रम्य रूपा। यह विशाल जो है धरा, यानी जो धरती पृथ्वी है, धरा जो हमारी भारत भूमि है, वो हमेशा से सागर रम्य रूपा, सागर इत्यादि से हमेशा से सेवित है, जो इस संसार की शोभनीय भी है, जो हमेशा से वन से पर्वत से निर्झर यानी झरने से हमेशा से वहंती वीर से शुभा चाप गावी, जो हमेशा से जो है हमारे लिए आकर्षणीय श्रेष्ठ और आदर्श रूप में जो है यह स्थित है। जो हमेशा से याद रखना है कि एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं कि यह भारत भूमि जो है एक विशाल धरा है। ठीक है ना, जो हमेशा से सागर इत्यादि से जो है वो शोभनीय है, जो वन पर्वत झरने इत्यादि से जो है वहंती बिरसा शुभा चाप गया भी, यानी वन पर्वत निर्झर इत्यादि से हमेशा से परिपूर्ण है, हमेशा जो है इसकी शोभा को बढ़ाते रहते हैं। और वहंती वीर विशा शुभा चाप गावी, यानी ये जो है भारत देश जो है वो हमेशा से प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण रहा है। ठीक है ना। तो लास्ट एक और श्लोक दिया गया है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, सदा अस्मीर भीर यथा पूजनीयम, यानी जो जगत का गौरव, जो हमारा संसार का जो भारत देश जो है वो पूरे संसार का गौरव है, जो सदा हमेशा से हमारे लिए पूजनीय है। भवेद देश भक्ति समेशाम जनानाम, प्रदर्श रूपा सदा वर्जनीय, और ये जो देश है वो हमारे लिए हमेशा से आकर्षणीय श्रेष्ठ और आदर्श के रूप में है, और हमारे से लिए जो है देशभक्ति करने की बात की गई है। यानी जो हमारा देश है उसकी सेवा करना, उसकी भक्ति करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है ना। तो इस तरह से 5 श्लोक जो था वो हम लोग लिए, जिसमें पहला श्लोक जो था विष्णु पुराण से, दूसरा श्लोक जो था भगवत पुराण से, और बचे हुए 3 श्लोक जो है नवीन रूप में उसका निर्माण करके इसमें लिया गया है। पहले श्लोक में जो है ये भारत भूमि के बारे में किस प्रकार देव जो है गीत गाते हुए वो कहते हैं कि ये भारत भूमि जो है वो कैसी है और यहाँ के लोग कैसे हैं। दूसरा जो है इसमें हरि जो है स्वयं प्रसन्न होकर बताते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं, जो भी लोगों को जन्म हुआ है उनको स्वयं हरि की सेवा करने का मौका मिला है, और स्वयं ईश्वर लोग भी यहाँ पर जन्म लेने की इच्छा व्यक्त करते हैं। और तीसरा चौथा और पांचवा जो है भारत की प्राकृतिक संपदाओं और भारत की भूमि जो है और भारतीय लोग जो हैं उनका वर्णन करके और उनकी महत्वता के बारे में बताया गया है। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स को करने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव दिया है, गायंती देवा डैश पुरुषा सुरत्वात्, यह पद किस पुराण से लिया गया है। तो पढ़े हम लोग कि पहला जो श्लोक था वो कौन से लिया गया था, विष्णु पुराण से लिया गया था। तो विष्णु पुराण से लिया गया है। भारत भूमि कैसी है, तो भारत भूमि जो है विशाल भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी है, ये तीनों हो जाएगा।
इस वीडियो में हम लोग इसके कुछ ही ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, फिर एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स को करने वाले हैं। सिर्फ इसी के चैप्टर के नहीं, और भी हम लोग सारे चैप्टर्स के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को करने वाले हैं, यानी बुक से, फिर उसके बाद व्याकरण से भी हम लोग करेंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे और 100% आप लोग तैयार होकर एग्जाम में जाए। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत जो भारतवर्ष की वर्णन करते हुए देवता जो है गीत गाते हैं। भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो पहला जो है विष्णु पुराण से, दूसरा भगवत पुराण से लिया गया है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर देवता लोग जो है वो बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो हम लोग इसी वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो दिया है पहला क्वेश्चन कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है, ये बताना है। तो देखिए, भारत भूमि जो है वो अति प्रसिद्ध देश है, जो हमेशा से यहाँ की जो भूमि है वो हम मतलब पवित्र है, ममतामयी है, और यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग जो है एकत्र भाव से रहते हैं। इसके तो कितने सारे आंसर्स हो जाएंगे, इसके तो आंसर्स जो है कितने लंबे हो जाएंगे, लेकिन हम लोग को लंबे आंसर्स नहीं लिखने हैं एग्जाम में, छोटे ही लिखने हैं, ठीक है ना। तो भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध, जो विश्व का गौरव है, पूरे दुनिया का गौरव है, जो धरती पर ही स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। यहाँ जो ये जो है हमेशा से पवित्र और ममतामयी रही है, और यहाँ अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय के लोग जो है एकत्र भाव से रहते हैं, ठीक है ना। देवता भारत के देवगण जो है भारत के गीत क्यों गाते हैं? पठित पाठ के आधार पर उत्तर 3 से 5 वाक्यों में उत्तर देना है। तो देखिए, देवतागण जो है भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान स्वयं हरि की सेवा करने योग्य बन जाते हैं। भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है? भारत महिमा पाठ में पौराणिक, जो पुराने और आधुनिक पद्य जो है दोनों संकलित है। इन सभी पद्यों का उद्देश्य भारत और भारतीय लोगों की विशेषताओं का वर्णन करना है। इनमें भारत की सुंदरता एवं भाव्य और भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया है। पाठक जो भी पढ़ने वाला है उसका ध्यान को आकर्षित किया गया है कि भारतीय लोग जो हैं किस प्रकार से अपने देश के प्रति जो है अपनी भावनाएं रखते हैं, कैसी भक्ति रखते हैं, और यहाँ के लोग जो है जो जन्म लेते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस देश में जो लोग निवास करते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें तो इसकी विशेषताएं तो है कितनी सारी हो सकती हैं, लेकिन हम लोग को पठित पाठ के आधार पर बताना है। तो भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और स्वयं हरि की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म जाति के भेदभाव को न मानते हुए एकत्र भाव में रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक और दूसरे के प्रति जो है आदर्श रूप में होता है। दूसरे का हमेशा भलाई चाहते हैं, कभी किसी का बुराई नहीं करते हैं, ठीक है ना, और अपने साथ साथ दूसरे की भी भलाई सोचते हैं, ठीक है ना। भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, ये परिचय जो है वो पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस पाठ में जो है भारत के महत्व का वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद लिए गए हैं, जो एक विष्णु पुराण से, दूसरा भगवत पुराण से लिया गया है। 3 आधुनिक पद लिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष के प्राचीन काल से इसका इतना महत्व दिया गया है कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसकी प्राकृतिक सुंदरता अनेक प्रदूषणकारी और विध्वंस क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसके निरूपण इन पद्यों में प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार से जो है हम लोग का इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम लोग के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।